ये अच्छा है ना? अच्छा है। इसकी प्राइस चेक करो। 8,000। ले लो। कैसा मुनासिब समझो? ये क्या बात है? तुमसे मशवरा ले रही हूँ। मेरा ख्याल है कोई ब्राइट कलर नहीं है, पता तो चलो नई नई शादी है। ये भी है। तुम मेरे को देखो ना। ये कैसा है? तुम्हें अच्छा लगा? अच्छा है। तो बस यही फाइनल है। ऐसे नहीं, तुम अपनी पसंद भी। मेरी पसंद तुम और तुम्हारी मैं, और मेरी पसंद इतनी हल्की नहीं कि मुझे ये ना पसंद है। वैसे हस्बैंड के पैसों से शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है। जावेद, आज मैंने तुम्हारे बहुत पैसे खर्च करा दिए ना? हाँ, करवाए तो ठीक है, मैं तो ऐसी शॉपिंग करूँ तो अपनी आमदनी बढ़ा लो। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि सारी बीवियां ऐसी शॉपिंग करती हैं, जब तो उनके शौहरों में और पैसा कमाने का जज्बा पैदा होता है। अच्छा जी, इस दफा तो आप बच गए। अगली दफा पूरे 10,000 रुपए का सूट खरीदूंगी। मजाक कर रही थी। आई नो। ये अंदर रख दूं? कितना तेज बुखार है तुम्हें। जब से जावेद के घर से होकर आई हो ऐसे ही परेशान हो तुम। उठो मेरे बच्चे, कुछ खा लो बेटी। मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसे लेटे रहना भी तो ठीक नहीं है ना बेटा। मैंने कुछ कहा है? मगर ये भी तो ठीक नहीं है ना जो तुम कर रही हो। मैं ठीक हूँ, जब दिल चाहेगा उठ जाऊंगी। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए मीठे स्लाइस बना देती हूँ, वो खाकर तुम बुखार की दवाई ले लो। कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना, जब दिल करेगा खा लूंगी। अच्छा ठीक है, लेटी रहो। अच्छा डेकोरेट किया है आपने। हाँ, जावेद की शॉपिंग की चॉइस बहुत अच्छी है। जावेद की? ये सामान तो आपके जहेज का नहीं? नहीं, मैं साथ कुछ नहीं लाई। जो भी किया है जावेद ने किया। जावेद ने मना कर दिया। उसने कहा था कि उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मैं चाहिए। पहले मेरा सूट सिलेगा। हाँ सीधे, हर बात इसी की माना करे। मेरे साथ तो सौतेलो जैसे सुलूक होता है।
देख लूंगी जिस दिन मेरी बात मानी जाएगी इस घर में। क्या कह रही हो? मुझे पता है क्या कह रही है ये। क्या कह रही है? कुछ नहीं, सीधे इसी का सूट पहने। ज़बानें मुंह में रखोगी ना तो दोनों के सूट सिल जाएंगे। 6-6 महीने में एक नया सूट मिलता है और वो भी रो रो के सिलता है। अम्मी हम ममा के घर जा रहे हैं, जाएं? हाँ हाँ बेटा जाओ। इन्होंने मेरे बाप को उल्लू बनाया। इतना अच्छा ड्रेस है भाभी, कितने का लिया? मुझे नहीं पता, तुम्हारे भाई ने पैसे दिए, यहीं से पूछो। गिफ्ट है और मेरा ख्याल है गिफ्ट की कोई कीमत नहीं। सुन लिया? जितने का भी है बहुत अच्छा है। थैंक यू। चले? अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भाई। ये बंद कर लो। अच्छा हुआ अब्दुल्ला को अमीना बाजी के पास छोड़ दिया। क्या कीमत बता रही? उन्हें नहीं पता थी कीमत अम्मी। जानबूझ के छुपा रही होगी। ऐसे मत सोचा करें अम्मी, बता तो रही थी कि पेमेंट भाई ने की थी, वो नहीं जानती। अल्लाह ही जाने भाई। मैं तो नहीं जानती थी, लेकिन भाई तो जानते थे ना, उन्होंने भी नहीं बताया। भाई का इतनी सी बात छुपाना बुरा लग रहा है। सोचो जब भाई को तुम्हारे बारे में पता चलेगा कैसा लगेगा उन्हें। हाँ मायरा, बताओ बाबा को कैसी लगी तुम्हें लड़की? बताओ ना, पूछ रहा हूँ तुमसे। बाबा मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो भी फैसला हो वो सबकी राय से होना चाहिए। ये तो है। और जावेद, तुम्हें कैसी लगी फैमिली? ऐसी जिंदगी आपने गुजारनी, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट आपकी पसंद। अगर आपको लड़की पसंद है तो आई थिंक देर नहीं करनी चाहिए। और मेरा ख्याल आज भी यही है कि शादी दो खानदानों का मिलन है, सिर्फ लड़का और लड़की की पसंद की बात नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड भी देखना चाहिए। एक हो गई ना, ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार किसी गहरे गहरे खानदान में रिश्ता किया जाए। मैं कल ही अपने एक दोस्त की ड्यूटी लगाता हूँ, इस फैमिली के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देगा, फिर ही कोई फैसला करेंगे। जैसे आपको ठीक लगे बाबा। मामा आई थिंक हमें अब चलना चाहिए। अरे बैठो, अभी जल्दी क्या है? नहीं, जिस काम की राय थे वो हो गए। चलो ना। आपको जावेद से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। अरे क्या गलत कह दिया मैंने? ठीक क्या कहा? क्या जरूरत थी उसके खानदान के बारे में इस तरह बात करने की? और उसको जरूरत थी अपना मशवरा देने की। जावेद अब हमारा दामाद है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि मायरा उसके साथ खुश है। आप ना भी चाहें फिर भी आपको उसे अहमियत देनी पड़ेगी। उसे सर पे चढ़ा के दिखा लूं, यही कहना चाहती हूँ? हाँ शायद। आप समझने की कोशिश तो करें। मायरा की पसंद की शादी, हो सकता है जावेद को आपका रवैया बुरा ना लगे, वो शिकायत ना करे आपसे, लेकिन अगर मायरा नाराज होगी तो क्या करेंगे आप? जावेद को यकीनन बाबा की बात बुरी लगी होगी, इसलिए खामोश। इतनी चुप क्यों? नहीं ऐसे तुम्हें इस तरह अचानक नहीं उठना चाहिए। बाबा को बुरा लगा हो। बाबा को भी सोच के बोलना चाहिए, उनकी बात भी किसी को बुरी लग सकती है। वो ठीक कह रहे थे।
कोई भी फैसला जल्दी में नहीं करना चाहिए। हाँ वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे, लेकिन उनका बात करने का अंदाज बिल्कुल गलत है। समझ सोचा करो माया, एक उम्र के बाद जाके सबका मिजाज इसी तरह का होता है। जब हम अपने बच्चों के रिश्ते कर रहे होंगे तो हो सकता है हम इससे भी ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। क्या हुआ, चुप क्यों? तुम बाइक चलाओ ध्यान से, ये बातें रोड पे करने वाली नहीं है। तो फिर कहाँ करने? बाइक चला। लड़का मीटर रीडर है बिजली के महकमे में, 2-2 मीटर लगे घर में, गर्मियों में एसी और सर्दियों में हीटर, जितना दिल चाहे खर्च करो, बिल की तो कोई फिक्र ही नहीं है, और ऊपर की आमदनी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, बात करूंगी जावेद से, देखो क्या कहता है। अरे तुम्हारा बेटा चाहता क्या है? कहता है अच्छे खानदान में करनी है बहन की शादी। अरे तो मैं कौन से बुरे खानदानों का रिश्ता लेकर आती हूँ, अच्छे खाते पीते लोग हैं। लड़का पढ़ा हुआ कितना है? अरे पढ़ाई का क्या करना है, कमाते तो सारे पैसे ही हैं। हाँ कहती तो ठीक हो तुम, लेकिन जावेद चाहता है कि पढ़ी लिखी फैमिली नहीं हो रिश्ता। अरे मेरा मशवरा मानो तो बेटे के बजाय शौहर से पूछ लो, और बीवियां घर आ जाए ना तो बहनों पर सोच समझ कर खर्च करते हैं भाई। अरे आगे तुम्हारी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी शादी का यार कैसी कैसी बातें सोच लेती हो। मतलब ये कि अगर आप सारा दिन आ गए? कोई काम नहीं करेंगे तो हमारा गुजारा कैसे? नहीं, अभी गली में ही खड़ा हूँ। आ गए। ये क्या फिर कोई रिश्ता लेकर आई थी? हाँ अभी तो रिश्ते आ रहे हैं, 1-2 साल गुजर गए ना तो ये आना भी बंद हो जाएंगे। पता नहीं जावेद अपने ससुराल में कब बात करेगा। तुम खुद मायरा से